एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.7 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका सॉल्यूशन 13.6 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 13.6 का सॉल्यूशन कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसके इंट्रो से। तो बच्चों, इसमें जो हमने करना है वो करना है बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। तो हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन की। तो बेटा कोन की वॉल्यूम की बात करें तो बेसिकली अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो अभी तक जो भी हमने वॉल्यूम पढ़ा है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप बेस के एरिया को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है, चाहे वो इधर क्यूब हो, क्यूबॉइड हो या फिर सिलेंडर हो, है ना। लेकिन इन दैट केस अगर मैं बात करूं कोन की, तो बेटा आप ध्यान देना जरा। इन दैट केस क्या होता है कि यहां पे जो रेडियस है ना, ये जो बेस, अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो जो बेस की रेडियस है वो डिफर कर रही है बेटा, हर पोजीशन पे डिफर कर रही है। मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूं एक बार। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। तो जो बेस की रेडियस है वो डिफर कर रही है, यानी कि देखो यहां पे रेडियस कितनी है बेटा, इस वाले पॉइंट पे लेट सपोज ये आर है। लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं तो ये छोटी हो गई इससे, देख रहे हो। इस वाले पॉइंट पे देखो तो और छोटी हो गई, एंड सो ऑन, देख रहे हो, छोटी होती आ रही रेडियस, है ना। तो ये वाली बात, यानी कि यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। यानी कि इन दैट केस मैं कोन का वॉल्यूम बेस इंटू हाइट करके नहीं निकाल सकता। तो फिर कैलकुलेट कैसे करें बेटा कोन का वॉल्यूम? तो बेटा इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने, सेम हाइट और सेम रेडियस का मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखें जरा। भाई इसकी रेडियस आर है तो मैंने इसकी रेडियस को भी आर ही रखा है। और अगर इसकी हाइट एच है, लेट्स सपोज ये इसकी हाइट है, ये अगर एच है तो इसकी हाइट को भी मैंने एच ही रखा है, ठीक है बच्चों। ध्यान देना है इस बात पे। अब एक्सपेरिमेंट क्या करना है उस चीज को सुनने जरा ध्यान से। अब बेटा एक्सपेरिमेंट ये करना है, आपने क्या करना है, इसके अंदर लिक्विड डालना है, मान लो वाटर डालना है, पानी डालना है। पानी डाला, इसको ऊपर तक भरा और वो पानी इसमें हमने फिल कर दिया। तो जब वो पानी मैंने इसमें फिल किया तो ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ये मान लो कि इतना फिल हो गया, ठीक है, इतना फिल हो गया। तो इसमें इतना पानी आ गया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेता हूं मैं, मुझे लग रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। मान लो इतना फिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये इसमें पानी भरा, इसमें डाला, इतना फिल हो गया। अब मैंने इसमें दोबारा पानी लिया, इसको दोबारा पानी से भरा और फिर से ये पानी मैंने इसमें डाला, तो ये इतना और फिल हो गया, ठीक है भाई। अभी इसकी हाइट यहां तक पहुंच गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये इतना और फिल हो चुका है। अब मैंने क्या किया, फिर से इसमें पानी डाला और इसको दोबारा से इसमें खाली किया, तो मैंने देखा कि ये ऊपर तक फिल हो चुका है। अब ये क्या हुआ बेटा, ऊपर तक फिल हो गया, यानी कि सिलेंडर पूरा भर गया, कहने का मतलब ये है। तो बेटा आप एक चीज ऑब्जर्व करो, बेसिकली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है वॉल्यूम। और वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एक तरीके की कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी। तो यानी कि इस कोन की कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी के कंपैरिजन में आप खुद देख सकते हैं कि 3 बार खाली करने पर ये भरा है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी इसके कंपैरिजन में 1/3 है, 1/3 है, और यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है, सिलेंडर की कैपेसिटी इसके कंपैरिजन में 3 गुना है। अंडरस्टूड है ये बात? तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन।
सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3 टाइम्स सिलेंडर का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 टाइम्स कोन का होना चाहिए, यानी कोन का 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन इक्वल टू 3 वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि इसका जब मैं 3 गुना करूंगा तो इसका वॉल्यूम आता है, कहने का मतलब ये है। तो बेटा अगर मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ कोन तो मैं कैसे निकालूंगा, 3 को उधर भेज दूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये 3 इधर आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हमने सीख रखा है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन आपका कैलकुलेट हो गया। कैसे बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर इसमें 2 एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, और वो देखते हैं, और इसका इंट्रो बहुत छोटा रहने वाला है, ठीक है ना, फटाफट से। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि पेज नंबर 232 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है ये एग्जाम्पल, तो इसमें लिखा है बेटा द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन 21 एंड 28 सेंटीमीटर। देखो इसकी एक हाइट दी है और एक स्लैंट हाइट दी है, तो मैं इसकी डायमेंशन मार्क कर देता हूँ। लेट सपोज कोन की जो हाइट दी है वो कितनी दी है बेटा, 21 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट के लिए बोला है, यानी कि एल फॉर स्लैंट हाइट होती है आपको पता ही है 28 सेंटीमीटर। ओके, आपसे आगे बोला है रिस्पेक्टिवली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम निकालना है। अब यार ये तो अंडरस्टूड है कोन का वॉल्यूम ये होता है, और इसमें मेरे को रेडियस की जरूरत है, मेरे पे रेडियस है नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट रेडियस ऑफ अ कोन। तो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस के लिए बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहां से इस फॉर्मूले से मेरी रेडियस आ जाएगी। तो एल फोर कितना है बेटा 28, एच फोर कितना है 21, और आर तो कैलकुलेट करना ही है। तो 28 28 का स्क्वायर 784 होता है ना, एक बार चेक कर लें। 28 28 8 तो 64 का 4 कैरी हुआ 6, 8 दूनी 16 16 और 6 22, और 28 दूनी 56, 4 6 और 2 8, 5 2 7, हाँ 784 बिल्कुल ठीक है। और 21 का स्क्वायर होता है 441, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 441 441 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बेटा आर की अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया, 784 में से 441 माइनस कर देंगे तो यहाँ से बचा 3, और यहाँ से बचा 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, 343। तो यहाँ पे आ गया बेटा 343, और ये अंडर रूट में रहेगा क्योंकि आर पे स्क्वायर था, है ना। तो आर इक्वल टू, अगर इसको ध्यान देखा जाए तो 343 क्या होता है बेटा, 7 का क्यूब होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो एक पेयर बाहर आ गया, यानी कि 7 बाहर आ गया, और एक 7 अंदर रह गया, तो बेटा 7√7 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए, मतलब डाउट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ना। तो बिल्कुल सिंपल था यहाँ तक। तो अब इसके बाद आपसे वॉल्यूम मांगा गया था बेटा इसका, तो अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ अ कोन, या फिर रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो कि है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की बात करें तो 22/7 लेते हैं। आर फॉर रेडियस एरी, तो 2 बार लिखेंगे बेटा 7√7 इंटू 7√7 और इंटू एच फॉर हाइट है 21, है ना। ओके, अब सबको मल्टीप्लाई कर देना, बस मेरा आंसर आ गया। तो एक 7 से 3 बार में ये कट गया, 7 3 21, और 3 से ये भी कट गया, तो बचा क्या बेटा 22 बचा, एक तो चेक कर लो, और एक 7 बचा है, एक ये वाला 7 बचा है, और एक √7 इंटू √7 करूंगा तो 7 ही आने वाला है, तो ये बचा है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आने वाला है। तो बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करना रह गया है बस सिंपली, तो चलो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 7 का क्यूब तो 343 होता है, अभी बताया था, इंटू 22 करना है इससे, तो 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6, और 6 8 6 फिर से आएगा, तो 6 8 से 14 का 4 कैरी ओवर 1, 8 से 14 एक 15 का 5 कैरी ओवर 7, यानी कि आपका फाइनली 7546 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। इसको मैं कैलकुलेशन जो करी है इसको रख कर देता हूं, और आप फटाफट से बेटा वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर
तो कुछ बात करते हैं एग्जांपल नंबर 16 जो कि सेम पेज 232 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। देखो मोनिका के पास एक कैनवास का मतलब पीस है, यानी कि कैनवास आप समझते हैं ना, कपड़े का पीस है, और उसका एरिया आपको दे रखा है 551 मीटर स्क्वायर। तो लेट सपोज कुछ ऐसा सा होगा, मान लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू 551 मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा आगे क्या कहता है, कहता है कि शी यूज इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड, यानी कि ये इस कैनवास का कहां पे यूज करती है, कॉनिकल टेंट बनाने में यूज करती है। तो लेट सपोज इसने इससे एक ये कॉनिकल टेंट बनाया है, कुछ ऐसा सा मान लेते हैं, जहां पे ये हाइट होगी, ये रेडियस होगी और ये स्लैंट हाइट होगी, है ना। ओके, तो इस कपड़े का यूज इस तरीके से करती है। कहते हैं कि विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर, जिसमें बेस की रेडियस इसने बोली है 7 मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड द वेस्टेज इनकर्ड व्हाइल कटिंग अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि जब ये इसको कैनवास में, इस कैनवास का यूज टेंट बनाने में करती है, तो थोड़े बहुत स्टिचेस वगैरह लगते हैं, जो वेस्टेज वगैरह होती है वो आप मान के चलिए कि 1 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल वेस्टेज कैनवास इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, है ना। जो टोटल वेस्टेज कैनवास है वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, देयरफॉर द एरिया ऑफ कैनवास अवेलेबल फॉर मेकिंग द टेंट इज, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, हाँ इसके बाद लिखा है बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। तो आपने टेंट का वॉल्यूम बताना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। हाँ बस दैट्स इट, इतना ही है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला तो मेरे पास यही है। अब 1/3 पाई आर, आर है मेरे पास, आर भी है, एच नहीं है, चेक कर लो भाई, एच नहीं है ना। तो अब एच का यूज करना, अब एच का देखेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक बात हो, एरिया ऑफ कैनवास बराबर होगा इसके कर्व सरफेस एरिया के, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि बेटा इससे ही तो ये बन रहा है ना। लेकिन हाँ इसमें से 1 मीटर वेस्ट भी हो रहा है तो उसको हटा देंगे, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। और टेंट कैसा है बेटा, कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट, है ना, अंडरस्टूड है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा, 551 माइनस 1, इतना ही तो रिक्वायर्ड है ना भाई, इतने से ही तो ये बन रहा है ना। और इसका क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है, चेक कर लो। अब देखो ये कितना हो गया बेटा, 550, और ये हो गया 22/7 इंटू R4 रेडियस 7 है, और L हमें पता नहीं है, तो 7 से 7 कैंसिल, और ये अगले स्टेप में इधर आ जाएगा। तो इट इंप्लाइज L इक्वल टू 550/22, दोनों के दोनों 11 से कट जाते हैं, 11 से 2 बारी में और 11 से 5 बारी में, है ना, ठीक है। और 0 का 0, 2 से 25, यानी कि L आपके पास आ गई है कितनी बेटा, 25 मीटर, ये आपकी L आ गई है। ओके, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला H चाहिए, तो H हम निकाल सकते हैं जब L है R है। तो बेटा वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इधर से हम निकालेंगे L कितना है बेटा 25, H हमने निकालना है, R कितना है 7, तो 25 का 625, 7 का 49, इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू H स्क्वायर। तो इट इंप्लाइज H बराबर, देखो 625 माइनस 49, तो 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पे 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7, 4 11, और 576, 576 आ गया बेटा। और ये स्क्वायर था इस पे, तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा,
तो h बराबर कितना आ गया, 576 किसका होता है, 24 का, तो 24 मीटर आपकी h आ गई। तो बेटा उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। पर इसके बाद बस आपका वॉल्यूम निकालना रह गया है, तो अब वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो यहां पे देख लीजिए, नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई यानी कि 22/7, आर फॉर रेडियस 7 थी, चेक कर लो, और इंटू एच हमने कैलकुलेट कर दिया 24। तो 7 से तो एक साथ कर लिया, 3 अट्ठे 24, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे 22 इंटू 7 इंटू 8, 7 अट्ठे 56, यानी कि कुल मिला के 56 इंटू 22 आ रहा है ना। तो 56 इंटू 22 करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी हुआ 1, 5 दूनी 10 और 11, और फिर से अगेन यही आने वाला है, तो 1 1 2 यानी कि 2 3 2 1, यानी 1 2 3 2, एक बार चेक कर ले, 1 2 3 2 बिल्कुल ठीक है आंसर। तो 1 2 3 2 इतने मीटर स्क्वायर, ये है बेटा आपका, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब, वॉल्यूम निकाला ना हमने। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, कहीं गलती से आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी आज का इंट्रो कंप्लीट होता है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करें 13.7 को, ठीक है। बाकी हमने तो सॉल्व करनी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बट पहले आप ट्राई जरूर करें, ठीक है ना। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास।